सुपर स्टडी 91 पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा जो है पहला क्लास है कंपटीशन का। आज से हम कंपटीशन का क्लास रेगुलर में स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम मतलब कंपटीशन से रिलेटेड जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जो भी क्लास हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को जो है हम यहाँ समाहित करेंगे। और प्लस टॉपिक वाइज इसका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं चैप्टर वाइज आप लोगों को थ्योरी, कॉन्सेप्ट और जो भी सवाल हैं उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जो है संख्या पद्धति के बारे में कुछ समझ विकसित करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना इसके समझ से आगे कोई भी मतलब जो भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं लगभग इन संख्याओं से ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो है कोशिश ये रहेगा कि नंबर सिस्टम के बारे में जो भी यानी संख्या पद्धति के बारे में जितनी संख्याएं हैं इन संख्याओं के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि संख्याएं जो है किस प्रकार मतलब संख्याएं कैसे होते हैं, ठीक है, कौन सी संख्या किस प्रकार के हैं, तो इनके बारे में जो है हम समझ विकसित करेंगे। तो चलिए हम आते हैं कि सबसे पहले देखिए संख्याओं की शुरुआत जो है समृद्ध संख्या से होते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। समृद्ध संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। फिर इसके बाद काल्पनिक संख्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई एक संख्या z है, इसको हमने समृद्ध संख्या बोला। क्यों समृद्ध संख्या बोला? क्योंकि ये 2 संख्याओं का योग होता है। ये देखिए b काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो एक नई संख्या जनरेट होता है जिसको हम समृद्ध संख्या कहते हैं। इसके बाद जो है जो काल्पनिक संख्या होता है इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इनका प्रयोग जो है अन्य जगह भी किया जाता है। इसको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिलते हैं तो जिन संख्याओं का निर्माण करते हैं वो क्या हो, कैसी संख्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। इसको जो है रियल नंबर भी इंग्लिश में बोलते हैं। और वास्तविक संख्या, जैसा कि हम लोग लोअर लेवल पे पढ़े हैं, इस वास्तविक संख्या रेखा मतलब जितने भी नंबर्स को हम ड्रा किए हैं उस सब के सब वास्तविक संख्या रेखाएं हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ी संख्या जो है वास्तविक संख्या ही होता है, ठीक है। यानी कि दुनिया का सबसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो आपका नंबर है वो वास्तविक संख्या है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से सब संख्याओं का जनरेशन होता है यानी कि जन्म होता है। तो वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो गया, दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या 2 भागों में टूटता है, एक पूर्णांक संख्या बन गया और दूसरा भिन्न संख्या बन गया। यानी कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों मिला होता है। तो अभी आगे बताएंगे परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। जैसा कि ये समृद्ध संख्या और वास्तविक संख्या आप लोग समझ चुके हैं। समृद्ध संख्या 2 संख्याओं का योग होता है, वास्तविक संख्या इन 2 संख्याओं का योग होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या 2 संख्याओं का योग होता है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। फिर पूर्णांक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक ऋण पूर्णांक संख्या होता है, एक धन पूर्णांक संख्या होता है। जैसा कि यहाँ ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं, एक वास्तविक संख्या रेखा बीच में 0 है, इसके बाएं साइड जाते हैं तो माइनस में चलता है, दाएं साइड चलते हैं तो प्लस में चलता है। तो 0 के उस साइड वाले संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या बोलते हैं और 0 के इस साइड वाले संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और जैसा कि यहाँ 0 लिखा हुआ है तो 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो धन संख्या होता है और ना तो ऋण संख्या होता है। यानी कि 0 को हम ऋण में भी प्रयोग में ला सकते हैं, ऋण वाले में भी, और 0 को धन वाले में भी ला सकते हैं। इसीलिए जो ऋण पूर्णांक संख्या होता है इसका ताल्लुक जो है काल्पनिक संख्या से होता है। एक प्रकार का जो है इमेजिनेशन होता है, यानी काल्पनिक संख्याएं होते हैं, इसलिए इसको लगभग छोड़ देते हैं। और दूसरा जो संख्या होता है धन पूर्णांक संख्या,
धन पूर्णांक संख्या मतलब जीरो से लेकर जितनी संख्याएं हैं सब धन पूर्णांक संख्या हैं। अब इन संख्याओं जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है, इन संख्याओं से हम बहुत सारी संख्याओं को बनाते हैं। इसलिए धन पूर्णांक संख्या कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, सम संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, और इसके बाद विषम संख्या को आड नंबर से डिनोट करते हैं, यानी कि आड नंबर इसको बोलते हैं। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, या रूल संख्या बोलते हैं। अब देखिए, इन संख्याओं को जब हम बता ले जाएंगे पूरा, तो एक एक संख्याएं के बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन कंपटीशन वाले सवाल को हम आप लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे। तो धन पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इतने प्रकार के जो है ये होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या क्या चीज़ होता है। देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसका हर जीरो के बराबर ना हो, तब जाके हम कहेंगे वो संख्या परिमेय संख्या है। जैसे ये p बटा q है, इसका q हर है और p अंश है, तो q जो है जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या हो गया, जैसे √2, पाई, √3, √5, ये सब हो गया। अब इसके बाद परिमेय संख्या क्लियर है, अपरिमेय संख्या क्लियर हो गई। फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जैसा कि यहाँ हमने संख्या रेखा के बताया कि धन पूर्ण संख्या और ऋण पूर्ण संख्या का योग ही पूर्णांक संख्या होता है। फिर धन पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानिए कि ये क्या चीज़ होता है। देखिए, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी कि एवरी काउंटेबल नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक गिनी जा सकने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या क्या होता है, मतलब ऐसी संख्या जो दो के द्वारा ना कटे, मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटे, यानी कि दो से विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे विषम संख्या मतलब ये हो गया कि 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 7 है, 9 है, इस प्रकार से जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, विषम संख्याएं। देखिए, ये संख्याएं जो है दो से विभाजित नहीं है। और प्राकृतिक संख्या मतलब 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अनंत तक, ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्या है। ये आपके जो है क्या हो गए, विषम संख्या हो गए। सम संख्या देखिए ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, तो दो से विभाजित मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा एंड सो ऑन। इस प्रकार की संख्याएं जो है क्या है, सम संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो दो से कट सके, सम संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जो दो से ना कटे, वो विषम संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या मतलब जो स्वयं और मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ आपका 1 हो गया, 1 हो गया, और 1 के बाद 3, 4 देखिए 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चौके 4, 2 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, इसलिए 1, 4, फिर इसके बाद 6 हो गया, 7, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। इसी प्रकार से जो ये संख्याएं हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। आगे संयुक्त संख्या हम बताएंगे कि कैसे होता है संयुक्त संख्या। तो 1, 4, 6, 8, 9, ये जो संख्याएं हैं सब के सब जो है क्या है, कंपोजिट संख्या। कंपोजिट संख्या मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटे, वो जो है भाज्य संख्या कहलाता है। और ऐसी संख्या जो एक और
मतलब एक और स्वयं के द्वारा कटे और किसी संख्याओं से ना कटे तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या, या उसे हम ऋण संख्या कहते हैं। जैसे मतलब ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, जैसे मतलब यहाँ हो गया 2 हो गया, 2 एक से कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 के बाद 3 आ गया, 1 से कट रहा और 3 से कट रहा है, 2 3, फिर इसके बाद 5 आ गया, 1 से कट रहा, 5 से कट रहा है, फिर 5 के बाद 6, ये तो जो है हमने बता ही दिया है कि ये कंपोजिट नंबर है। 6 भी कंपोजिट नंबर है। 7 देखिए और किसी से नहीं कटेगा, एक और 7 से। इसके बाद 8 9 भी कट जाएगा, फिर 10 11 नहीं कटेगा। इसी प्रकार जो है आप लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के द्वारा कटे और किसी संख्याओं से ना कटे तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमारे समझ से प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोग समझ चुके हैं कि क्या चीज़ होता है, और पूर्णांक के बारे में समझ चुके हैं, परिमेय संख्या के बारे में समझ चुके हैं। फिर भिन्न संख्या जो है नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं देखिए ऐसी संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जैसे √2 हुआ, पाई हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ। ये अक्सर पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, मतलब अंडर रूट या पूछ लिया 3.14 इक्वल टू पाई एक ऐसी संख्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो ये संख्याएं हैं एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हुआ, इसके बारे में बता ही दिए हैं। अब हम नेक्स्ट मतलब आगे इसके जस्ट एक करके जैसे प्राकृतिक संख्या स्टार्ट करेंगे तो इसके फार्मूले क्या हैं, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, उसके बाद विषम पे, सम पे, भाज्य पे, अभाज्य पे। अक्सर जो है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि वास्तविक संख्या से। हाँ, परिमेय संख्या से भी पूछा जाता है तो उसी में इन्वॉल्व कर लेंगे। आगे जो है डिविजिबिलिटी है, जैसे मतलब भाग पे प्रश्न है और भाग के प्रश्न है, फिर जोड़ना घटाना, आगे बहुत सारे प्रक्रियाएँ हैं, उनके बारे में हम अध्ययन आप लोगों को करवाएंगे। तो एक लेक्चर के बाद एक, मतलब जहाँ से हम ख़त्म करेंगे अगला लेक्चर हमारा वहीं से रहेगा। ओके।